नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री की पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके लेखक हैं सर हेनरी बॉटन। इस कविता में कवि ने प्रसन्न व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया है, साथ ही साथ हमें ये भी समझाया है कि प्रसन्न व्यक्ति हर स्थिति में कैसे रहता है, वह अपना समय कैसे बिताता है, समाज से उसका कैसा व्यवहार होता है। उसके गुणों के बारे में विस्तार से व्याख्या इस कविता में की गई है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश या प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म, आर माने अथवा, टॉट माने शिक्षा। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। दैट माने जो, सर्व्थ, सर्व को कविता में सर्व्थ कहते हैं। सर्व्थ माने सेवा करता है, नाट माने नहीं, एनदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छा। यानी जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, यानी सेवा नहीं करता है। अगली लाइन है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज माने जिसके, आर्मर माने कवच होता है, इज माने है, हिज माने उसका या उसकी, ऑनेस्ट माने यहाँ पर कहेंगे ईमानदारी, थॉट माने विचार, यानी जिसकी ईमानदारी के विचार ही उसका कवच हैं। हिज ऑनेस्ट थॉट यानी उसकी ईमानदारी के विचार, इज माने हैं, हुज आर्मर जिसके कवच, एंड और सिंपल माने सादा या सरल, ट्रुथ माने सत्य, हिज माने उसका या उसकी, अटमोस्ट माने सर्वोत्तम, स्किल माने योग्यता, यानी सादा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। यानी 4 लाइनों में लेखक कह रहा है कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। दैट जो, सर्वथ माने सेवा करता है, नाट माने नहीं, एनदर्स विल दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, और उसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं, और उसका सादा सरल सत्य ही उसकी संपूर्ण सर्वोत्तम योग्यता है। आई होप ये पैरा आप समझ गए होंगे। स्टेंजा, अगला स्टेंजा देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज माने जिसकी, पैशंस माने इच्छाएं यानी लोभ क्रोध हर्ष, नॉट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक, आर माने हैं, यानी जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, गुलाम नहीं है। अर्थात ये लाइन कह रही है कि उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, इज माने है, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा जो है सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड बंधन मुक्त यानी जो बंधा हुआ ना हो, अनटू द वर्ल्ड संसार से, विद केयर परवाहों या चिंताओं, यानी जो सांसारिक चिंताएं हैं उन सभी से बंधन मुक्त है। आप प्रिंसली लव राजा का प्यार, आर माने अथवा बल्गर, बल्गर माने होता है अशब्द या अशिष्ट, और ब्रेथ माने होता है सांस, लेकिन यहाँ पर वल्गर ब्रेथ का मतलब है साधारण लोगों की आलोचनाएं। यानी जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो सांसारिक चिंताओं की परवाह नहीं करता है, उनसे बंधन मुक्त होता है। वह ना तो राजा के प्यार की परवाह करता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की। आप प्रिंसली लव यानी राजा की प्यार की परवाह, आर माने अथवा बल्गर व्रत यानी साधारण लोगों की आलोचना। यानी जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है, सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उनकी चिंता नहीं करता है, ना तो राजा के प्यार की और ना ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पैरा देखते हैं। हु हैथ, हु माने जो, हैथ माने रखता है, हैथ यानी हैज को कविता में हैथ कहते हैं। हिज माने अपना, लाइफ माने जीवन, फ्रॉम माने से, रूमर्स माने अफवाहें, फ्रीड माने आज़ाद या मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज माने जिसकी, कॉन्साइंस माने आत्मा या अंतःकरण, इज माने है, हिज माने उसका, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट माने आश्रय स्थल, शरण स्थल, यानी जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, जिसका अंतःकरण यानी अंतरात्मा ही मजबूत शरण स्थली है। हुज स्टेट जिसकी स्थिति, स्टेट मतलब स्थिति, कैन माने सकती है, नीदर माने ना तो, फ्लैटर्स माने चापलूसों को, फीड माने खिलाना होता है, यहाँ पर हम कहेंगे संतुष्ट करना, नार माने ना तो, रुइन माने विनाश, मेक माने बनाता है, ऑपरेसर्स माने अत्याचारियों को, ग्रेट माने महान। यानी इस लाइन में बताया गया है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसकी स्थिति इस प्रकार होती है कि ना तो चापलूसों को संतुष्ट कर सकती है और ना ही प्रसन्न व्यक्ति का जो विनाश है वो अत्याचारियों को महान बना सकता है। अगला स्टेंज है, हु एनवीज नन हुम चांस दोथ रेज। हु माने जो, एनवीज माने ईर्षा करता है, नन माने किसी से नहीं, हु माने जिसने, चांस माने संयोग या अवसर से, दोथ माने की यानी डू को कविता में दोथ कहते हैं यानी की हो, रेज माने उठना होता है, यहाँ पर हम कहेंगे प्रगति या उन्नति।
नार माने ना तो वाइस माने बुराई, यानी इस लाइन में कहा जा रहा है कि प्रसन्न जो व्यक्ति होता है वह ना ही, यानी उस व्यक्ति से जिसने संयोग से प्रगति की है, उस व्यक्ति से ना तो प्रसन्न व्यक्ति ईर्ष्या करता है और ना ही उसकी बुराई करता है। वाइस माने बुराई। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझता है, हाउ माने कितने, डीपेस्ट माने गहरे, बाउंड्स माने घाव, आर माने हैं, गिवन माने दिए जाते, विद प्रेज प्रशंसा से। भाई ये भी नहीं समझता कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, अर्थात चापलूसी करके लोग कितने गहरे घाव देते हैं वो इसको भी नहीं समझता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। नार माने ना तो रूल्स माने नियम या कानून, ऑफ स्टेट माने राज्य के, यानी वह राज्य के नियमों को नहीं मानता है, उनका पालन नहीं करता है, नहीं समझता है। बट माने किंतु, रूल्स माने नियम, ऑफ गुड माने अच्छाई के, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। आई होप इस पैरा को आप समझ गए होंगे कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह, जिसने अगर संयोग से प्रगति की है, उसकी ना तो बुराई करता है ना ही उसकी ईर्ष्या करता है उससे। वह ये भी नहीं समझता है कि प्रशंसा करके, चापलूसी करके कैसे गहरे घाव दिए जाते हैं, और ना ही वह राज के नियमों को मानता है, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु माने जो, गॉड माने ईश्वर को, दोथ माने करता है, लेट से मतलब यहाँ पे रात या शाम से है, एंड माने और, अर्ली से मतलब यहाँ पे सुबह या दिन से है, प्रे माने प्रार्थना। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेट एंड अर्ली यानी हर समय। वह प्रसन्न जो व्यक्ति होता है वो हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता है, और किस लिए करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा के लिए, सॉरी, मोर माने ज़्यादातर, ऑफ हिज माने उसकी, ग्रेस माने कृपा, देन माने अपेक्षा, गिफ्ट्स माने उपहार, टू लैंड माने देना होता है, उधार देना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो प्रशंसा, ईश्वर की जो प्रार्थना है वो किस लिए करता है? बल्कि इसलिए करता है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, ना कि जो गिफ्ट्स मतलब उपहार हैं वो प्राप्त करने के लिए। अधिकतर लोग प्रार्थना ईश्वर क्यों करते हैं कि भगवान मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, बल्कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो इसलिए करता है कि ईश्वर की कृपा, ऑफ हिज ग्रेस, ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, अपेक्षा, गिफ्ट्स टू लैंड, अपेक्षा उपहार प्राप्त करने के, यानी संपत्ति प्राप्त करने की अपेक्षा वह ईश्वर से इसलिए प्रार्थना करता है कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहे। अगली लाइन है, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, हु माने जो, इंटरटेन्स माने मनोरंजन करता है, हार्मलेस माने हानि रहित, डे माने दिन, विद माने साथ, वेल चूजन भली भांति चुने गए, यानी अच्छी प्रकार चुनी गई, बुक माने किताबें, आर माने अथवा, फ्रेंड माने मित्र। यानी जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो अपने हानि रहित दिनों को, यानी अवकाश के दिनों को भली भांति चुनी गई पुस्तकों, यानी अच्छी प्रकार चुने गए पुस्तकों या मित्रों के साथ व्यतीत करता है, मनोरंजन उनके साथ करता है। अगला स्टैंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन, यह आदमी कौन? प्रसन्न व्यक्ति। इज माने है, फ्री माने मुक्त, आज़ाद, फ्रॉम माने से, सर्वाइल माने दास्ता, बंधन, बैंड्स माने हो गया बंधन, सर्वाइल माने हो गया गुलामी, यानी दास्ता। यानी जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, आज़ाद होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। आप होप माने, ऑफ माने का की, के होता है इसका मतलब, होप माने आशा, टू राइज माने उन्नति या उठने की, आर माने अथवा, फियर माने भय, टू फॉल माने गिरने का, अर्थात पतन का। यानी प्रसन्न व्यक्ति को ना तो उठने की आशा होती है और ना ही पतन यानी गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड माने मालिक है, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं का, अपने आप का। दो माने यद्यपि, नाट माने नहीं, ऑफ लैंड्स माने जमीन, एंड माने और, हैविंग माने रखता है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ही माने उसके, हैथ माने पास होता है। मैंने आपको बताया था हैथ यानी हैज की कविता में हैज को हैथ कहते हैं। आल माने सब कुछ, अर्थात इन दो लाइनों को मतलब है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो अपने खुद का मालिक होता है। दो नाट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास ज़मीन नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है, हैविंग नथिंग, कुछ भी उसके पास नहीं होता है, ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। आई होप इस कविता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कविता, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। जय हिंद।